press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, ये कक्षा 8 का चैप्टर है गणित विषय का। तो इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखना है और इसके नोट्स भी बनाने हैं। हम थोड़ा थोड़ा करके आगे बढ़ते जाएंगे। कक्षा 8 और हमारा विषय क्या है? सब्जेक्ट है मैथ। सब्जेक्ट है मैथ और मैथ का अपने चैप्टर नंबर विद्यार्थियों नमस्कार। ये वीडियो कक्षा 8 के लिए 8 कक्षा के लिए सब्जेक्ट मैथ रहेगा। चैप्टर अपना 2 है और इस चैप्टर का नाम है 1 4 रेखिक समीकरण। आपके 7th क्लास में भी था और ये उसी का आगे का जो रूप है वो 8th क्लास में है। 1 4 रेखिक समीकरण। अपने वीडियो का नोटिफिकेशन बिना बताए आपके आगे आता रहे, इसलिए अपना जो चैनल है वो सब्सक्राइब कर लेना है। लाइक भी करना है, कमेंट भी करना है और सब्सक्राइब भी करना है ताकि नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलते रहे। तो ध्यान से देखिए बच्चों, सबसे पहले चैप्टर नंबर 2 है 1 4 रेखिक समीकरण। 1 का मतलब 1 होता है। चर राशि क्या होती है मैं आपको यहाँ पे दोनों लिखा देता हूँ। 1 आपकी चर राशि होती है जिसको हम अंग्रेजी भाषा में बोलते हैं वेरिएबल। चर राशि किसे कहते हैं? लिखते हैं इसकी परिभाषा, शॉर्ट में करवा रहा हूं। गिनती जो अपनी होती है काउंटिंग को छोड़कर बाकी सभी राशियां गिनती को छोड़कर बाकी सभी राशियां चर राशि कहलाती है। चर राशि कहलाती है। गिनती को छोड़ देते हैं, जैसे काउंटिंग होती है ना अपनी 1 2 3 4, 1 0 से लेके जो भी काउंटिंग होती है उसको छोड़ देते हैं। तो बाद में जो भी बचा है, जैसे क्या क्या बच गया? आपका नाम, मेरा नाम, संसार में किसी भी स्थान का नाम, पशु पक्षियों का नाम, अल्फाबेट का मतलब ए से लेके जेड तक, और जिसको आप कैपिटल में या स्मॉल लेटर में A to Z, जो भी अपने अल्फाबेट हैं वो सारे के सारे क्या कहलाते हैं? चर राशियों में आ जाते हैं। स्वर का मतलब क्या होता है? ए से लेके अह तक। और व्यंजन का मतलब व्यंजन कै से लेके श्रय तक। ये अपने एग्जाम्पल हो गए चर राशियों का। तो आप समझ गए होंगे कि चर राशियां कौन सी होती है। जैसे देखो मैंने इसमें जो एग्जाम्पल लिखे, इसमें गिनती यानी काउंटिंग नहीं लिखी है। अल्फाबेट लिखे हैं, स्वर लिखे हैं, व्यंजन लिखे हैं आदि। इस तरीके से आपको मैंने बताया था कि मेरा नाम, आपका नाम, पशु पक्षियों का नाम, जगहों का नाम, ये सारी की सारी जो जितनी भी संसार पे राशियां हैं वो चर राशियां कहलाती है। ये तो अपनी भाषा में हो गई। और गणित की भाषा में यदि इस परिभाषा को याद करना चाहो तो इस तरीके से अथवा लगा के मैं एक और लिख देता हूं परिभाषा। उसमें क्या रहेगा कि ऐसी राशि
ऐसी राशि जिसका मान सदैव स्थिति के अनुसार बदलता रहे। ये अपने आगे एग्जाम्पल में समझते हैं कि जैसे अपने हल करेंगे कि x की वैल्यू 2 भी होगी, x की वैल्यू 5 भी होगी, x की वैल्यू 0 भी होगी। तो ये देखो कि चर राशि है x, जैसे मैंने ऊपर के एग्जाम्पल में बताया है a से लेके z तक है, लेकिन कहीं पे भी मैं 2 लिख रहा हूँ, कभी कहीं पे मैं 5 लिख रहा हूँ, कभी 0 लिख रहा हूँ, कहीं पे भी मैं माइनस में भी लिख सकता हूँ। तो इसका मतलब है कि स्थिति के अनुसार चर राशि का मान आता रहेगा, यानी कोई भी फिक्स नहीं रहेगा, स्थिति के अनुसार क्या रहेगा, बदलता रहेगा। ये परिभाषा अपनी दोनों ही परिभाषा लिख सकते हैं, लेकिन समझने के लिए ऊपर वाली जो परिभाषा है वो बिल्कुल सरल है कि गिनती को छोड़ दीजिए। आपसे कोई भी पूछे चर राशि कौन सी होती है, क्या कहोगे? गिनती को छोड़कर बाकी जो चर राशियां हैं वो चर राशियां हैं। जैसे आपसे पूछ ले कि एग्जाम्पल बताएं तो क्या बताओगे कि आपका नाम, मेरा नाम, अल्फाबेट, सवाल, व्यंजन सारे के सारे क्या है, चर राशियों में आते हैं। इसी तरीके से अपने आगे बढ़ते हैं अचर राशि यानी गिनती को अचर राशि कहते हैं, अचर राशि कहते हैं। गिनती को क्या कहते हैं, अचर राशि कहते हैं। एग्जाम्पल हो गया अपना, क्या हो गया, अब आप आराम से बता सकते हो कि गिनती कहां से शुरू होती है, 0 से लेकर अनंत तक अपनी जो राशियां हैं, गिनती होती है, वो क्या कहलाती है, अचर राशि कहलाती है। और जैसे नीचे मैंने अथवा में लिखा है, इसकी एक और परिभाषा यदि अपनी देना चाहें तो ये भी लिख सकते हैं कि ऐसी राशि जिसका मान सदैव एक समान रहे या किसी भी स्थिति में बदलाव न हो, किसी भी स्थिति में बदलाव न हो। जैसे अपने एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं कि आप 2 है, 2 को 2 ही बोलोगे, मैंने अंगुली का इशारा ऐसे कर दिया तो आप इसको क्या कहोगे, 2 ही कहोगे। तो इसकी वैल्यू 2 ही रहेगी। कहीं पे भी पूछ लीजिए, जैसे मैंने हिंदी में लिख दिया तब ये क्या रहेगा, 2। आप इसको 3 नहीं कह सकते। दुनिया में कहीं पर भी किसी भी स्थिति के अनुसार पूछ लीजिए, ये 2 ही बोला जाएगा, 3 को 3 ही बोला जाएगा, 0 को 0 ही बोला जाएगा। इसका मतलब है किसी भी स्थिति के अनुसार इनका मान बदलता नहीं है। तो एक चर रैखिक समीकरण के लिए हमें ये 2 बातें जानना जरूरी थी, जिसमें पहली थी चर राशि, जिसका सिंपल सा आपको ध्यान रहे, गिनती को छोड़कर जो बाकी राशियां होती है वो चर राशियां कहलाती है। और अचर राशि वो होती है, गिनती को क्या कहते हैं, गिनती जो अपनी काउंटिंग होती है उसको क्या कहते हैं, अचर राशि कहते हैं। यानी गिनती का मान कभी भी बदलता नहीं है। 2 को 2 बोलेंगे, 5 को 5 बोलेंगे, 100 को 100 बोलेंगे, जबकि इसमें आपको मैंने बताया था कि अल्फाबेट होते हैं। अब बात रही, दूसरा बिंदु है अपना चर का मतलब समझ में आ गया। एक ही चर लेना है। एक ही चर का मतलब क्या हो गया कि जैसे ए लिया, या तो समीकरण में ए आएगा या बी आएगा या सी आएगा या डी आएगा, ए से लेके जेड तक, या स्वर में या व्यंजन में कुछ भी आ सकता है। रेखिक, इस रेखिक शब्द का अर्थ बता रहा हूं मैं आपको। रेखिक शब्द का अर्थ क्या है, इतना नोट करना है आपको। और इससे आगे मैं लिख रहा हूं रेखिक शब्द क्या है। तो देखो,
रेखिक शब्द का अर्थ एक घात होना होता है, घात में कितना हो, एक हो। तो इसका रेखिक समीकरण का मतलब लिख रहा हूं मैं पहले मैं लिख रहा हूं समीकरण का अर्थ। इसका अर्थ लिख रहा हूं समीकरण किसे कहते हैं, ये समीकरण की परिभाषा आनी ही क्या है, जरूरी है। एक ऐसा कथन जिसके दोनों पक्ष यानी लेफ्ट हैंड राइट और दूसरा कौन सा हो गया, RHS राइट हैंड साइड, जिसके पक्ष यानी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों समान हो, जिसके पक्ष दोनों समान हो मतलब किसका चिन्ह लगाओ, समान का चिन्ह कौन सा होता है, समान यानी बराबर का चिन्ह। अर्थात कथन यानी स्टेटमेंट अपना जो भी होता है, कथन में बराबर का चिन्ह, किसका चिन्ह, बराबर का चिन्ह लगा हो, बराबर का चिन्ह लगा हो, उसे क्या कहते हैं, समीकरण कहते हैं। एक ऐसा कथन जिसके पक्ष LHS और RHS दोनों समान हो, तो यानी अर्थात उसके किसका चिन्ह लगा हो, बराबर का चिन्ह लगा हो, तो वह क्या कहलाती है, समीकरण कहलाती है। जैसे हमने लिख दिया एग्जाम्पल के तौर पे कि 2 + 5 = 7। अब इसमें देखो 5 और 2 भी 7 है और इधर भी 7 है, यानी इधर जोड़े तो भी 7 और इधर जोड़े भी तब भी 7 हैं। तो ये एग्जाम्पल के तौर पे अपना क्या होगा, एक समीकरण हो गया। तो ऐसे ही अब बनाएंगे अपने एक चर रेखिक समीकरण। तो आपकी ये समझ में तो आ ही गया कि समीकरण किसे कहते हैं। दूसरा शब्द मैं लिख रहा हूं रेखिक समीकरण। रेखिक समीकरण, रेखिक समीकरण का मतलब क्या होता है, एक चर रेखिक समीकरण पूरा ही लिख लेते हैं हमने। एक चर रेखिक समीकरण, एक चर रेखिक समीकरण, एक चर रेखिक समीकरण। एक चर रेखिक समीकरण का मतलब आप समझ रहे हो कि एक हो, चर हो, चर के बारे में बता दिया। रेखिक क्या होता है, अब वो हो गया समीकरण, मैंने आपको ऊपर परिभाषा दी है। एक ऐसा कथन या एक ऐसी समीकरण जिसमें एक घात वाली एक चर राशि हो, एक घात वाली एक चर राशि हो, उसे एक चर रेखिक समीकरण कहते हैं। एक चर रेखिक समीकरण कहते हैं, एक चर रेखिक समीकरण कहते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि घात है वो एक ही होनी चाहिए और चर राशि भी कितनी होनी चाहिए, एक ही होनी चाहिए। जैसे मैं लिख रहा हूं x + 2 = 0। तो समीकरण का मतलब तो बराबर का चिन्ह आना ही आना है, बराबर का चिन्ह आ गया, यहाँ पे +2 गया, यहाँ पे x हो गया, बराबर 0 हो गया। इसी तरीके से मैं ये भी लिख सकता हूं कि x + 3 = 2x। तो यहाँ पे ये नहीं है कि यहाँ पे 2x आ गए, यहाँ पे सर ये x आ गए, नहीं, x कितनी बार आ सकता है ये जरूरी नहीं है। y की बनाए तो y भी कितनी बार आ सकता है। ये एग्जांपल नंबर 1 हो गया, ये 2 हो गया। इसी तरीके से तीसरा एग्जांपल अपने देखते हैं, y पे देखते हैं। तो y = 3y, ये y आ गया, इसमें कोई दूसरी संख्या तो नहीं आई ना प्लस माइनस में, तब भी ये समीकरण है, बराबर का चिन्ह लगा है, समीकरण है, y भी आया है। तो y की दोनों, जहां इस पूरे समीकरण में y की घात ना एक ही होनी चाहिए,
यदि मैंने ये लिख दिया ना, जैसे y स्क्वायर ऊपर लिख दिया प्लस 3 बराबर 0, तो ये एक चर रेखिक समीकरण नहीं है, ये एक चर रेखिक समीकरण नहीं है, ये द्विघाती समीकरण है। ये बड़ी क्लासों में आ जाती है, यानी दो घात की हो गई है, इसलिए ये रेखिक समीकरण नहीं है। रेखिक समीकरण का मतलब समझ गए, ऐसे ही एक ही चर राशि हो और एक ही घात हो, चाहे वो कितनी बार आ जाए। जैसे आप भी बना सकते हो, मैंने लिख दिया k प्लस 3 माइनस 2 बराबर 2k, ऐसे कुछ भी मैंने यदि समीकरण में लिख दिया तो k यहाँ पे भी आया, यहाँ पे भी आया, और मैं यहाँ पे भी लिख सकता हूँ प्लस 4k, तो k कितनी बार आ गया, लेकिन पावर इसकी एक ही है, इसलिए ये क्या है, एक चर रेखिक समीकरण है। तो ये हमारा एक चर रेखिक समीकरण को समझने का अर्थ हो गया। तो उम्मीद है कि सभी बच्चों की यहाँ तक का जो मैंने बिंदु करवाया है एक चर रेखिक समीकरण का समझ में आया होगा। कल हम, ये आप नोट करोगे, आगे वाले पार्ट में कल क्या करेंगे, समीकरणों को हल करना सीखेंगे। तो इनको कॉपी में नोट करना है और अच्छे से अध्ययन करना है। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ताकि हमें जल्द से जल्द ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइबर्स मिले। अरे वो तो, लेकिन सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब का बटन कहाँ है? ओह सॉरी, गलती से मिस्टेक हो गई, ये रहा। दोस्तों हमारे YouTube पेज पे बेल आइकॉन को प्रेस करना मत भूलिए।